गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़े थे और कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, इसकी चर्चा हो गई थी। अब आप न्यू हेडिंग लिखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी हमने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में, उन सभी को सिंपल मैथमेटिक्स से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नई मैथमेटिक्स है, नया अलजेब्रा है, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो चूँकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल मैथ से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसलिए वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की अपनी नई मैथमेटिक्स है। उसी नए मैथमेटिक्स को इस हेडिंग में हम लोग समझेंगे। तो इसी आपकी हेडिंग है ये, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी हेडिंग में हम लोग वेक्टर को ऐड, वेक्टर्स जितनी भी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं उनको ऐड करना समझेंगे। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में, उनको हम मेनली 4 तरह से ऐड करते हैं। उन चारों तरह को हम लोग 4 नाम दिए हैं। जैसे वेक्टर एडिशन का जो पहला मेथड है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। वेक्टर एडिशन का सेकंड मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। और वेक्टर एडिशन का जो थर्ड मेथड है उसको कहते हैं पॉलीगॉन मेथड। और चौथे मेथड को कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो इस तरह वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास 4 तरीका है, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, पॉलीगॉन मेथड, एनालिटिकल मेथड। ट्रायंगल मेथड को हिंदी में त्रिभुज विधि कहते हैं। पैरेललोग्राम मेथड को हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि कहते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि। पॉलीगॉन मेथड को हम लोग बहुभुज विधि कहते हैं। और एनालिटिकल मेथड को विश्लेषण विधि कहते हैं। तो ये 4 तरीके हैं वेक्टर एडिशन के। इन्हीं 4 तरीकों पर इस हेडिंग में हम लोग फोकस करेंगे। तो वेक्टर एडिशन का जो सबसे पहला तरीका है ट्रायंगल मेथड, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहली हेडिंग हम लोग डाल लें, पहली हेडिंग आप लोग नोट डाल लें, ट्रायंगल मेथड। या त्रिभुज विधि। 2 वेक्टरों को जोड़ने की जो त्रिभुज विधि है या जो ट्रायंगल मेथड है, वह एक लॉ पर आधारित है, एक नियम पर आधारित है। उस नियम को हम त्रिभुज का नियम या लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल मेथड है, हमने बताया कि ये ट्रायंगल मेथड एक स्पेशल लॉ पर बेस्ड है, जिसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज विधि कहते हैं। तो 2 वेक्टरों को हम त्रिभुज विधि से कैसे जोड़ेंगे, इसके पहले हम लोग यह मेथड जिस विधि पर आधारित, जिस लॉ पर आधारित है, उस लॉ को पहले पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का लॉ ये कहता है कि यदि 2 वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा वही उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। एक बार फिर समझ लें, मैंने अभी बताया है कि वेक्टर्स को ऐड करने की जो ट्रायंगल मेथड है, वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल मेथड है,
ये मेथड एक स्पेशल लॉ पर बेस्ड है जिसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल मेथड से वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं इसके जानने से पहले हम लोग उस लॉ को पढ़ें जिस लॉ पर ये ट्रायंगल मेथड बेस्ड है, जिसे हम लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि यदि किसी दो वेक्टर्स को हम किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वही उन दोनों के सम का रिजल्टेंट होगा। तो इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स आर represented by या represents by टू साइड्स या टू एडजेसेंट साइड्स, जो भी कहिए, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल represents the resultant of both vectors। यानी यदि दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है। एक बात और कि ट्रायंगल मेथड से हम केवल दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दो से ज़्यादा वेक्टर हों तो ट्रायंगल मेथड से हम एडिशन इनका नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रायंगल मेथड हमेशा दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या बताया गया है। मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है, एक दूसरा वेक्टर ये बी है। हमें इन दोनों को ऐड करना है ट्रायंगल मेथड से, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है। आपको एक वेक्टर ए दिया गया, एक वेक्टर बी दिया गया, इन्हीं दोनों को ऐड करना है और इनके बीच का एंगल थीटा है। अब ट्रायंगल मेथड से ऐड करने के लिए करते क्या हैं कि जो आपका पहला वेक्टर दिया है ए, वो जिस डायरेक्शन में दिया है, जितना मैग्नीट्यूड है यानी एरो की जितनी बड़ी लेंथ है, उसको एज इट इज़ आप ड्रा कर लीजिए। यानी जो पहला वेक्टर ए है वो जिस डायरेक्शन में दिया है और एरो की जितनी लेंथ है उतना ही लेंथ लेकर वेक्टर ए को एज इट इज़ ड्रा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ना है, और इस तरह से जोड़ना है कि इन दोनों के बीच का जो एक्सटीरियर एंगल हो, ध्यान देना एक्सटीरियर एंगल, वो थीटा के बराबर हो। तो पहले वेक्टर यानी वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का हम टेल ऐड कर दिए, और हमने कहा कि इनको ऐसे ऐड करना है कि वेक्टर ए को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया जाए तो ये एंगल उतना ही होना चाहिए जितना इनके बीच का एंगल दिया है। मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा दिया है, थीटा होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि कोई आपको न्यूमेरिकल दिया गया और कहा गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ए के हेड से बी के टेल को जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। अब ए के हेड से बी का टेल जोड़ दिया। अब ए के टेल से बी के हेड की तरफ एक एरो बना दो। ये जो एरो होगा यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। यानी रिजल्टेंट वेक्टर को यदि आर से लिखें तो यही रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का रिजल्टेंट होगा। इसी को हम मेज़र कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा ए और बी का रिजल्टेंट कितना है। क्लियर। तो इसमें छोटी छोटी दो तीन चीज़ ट्रायंगल मेथड की सबसे बड़ी पहचान है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड करते हैं, यहाँ पर टेल ऐड है। दूसरी बात
ए और बी के बीच का जो एंगल दिया होगा वो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए उतना। और या कहीं भी यदि दो वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से ऐड किया हो और इनके बीच का आपसे एंगल पूछा जाए तो हमेशा आप एक्सटीरियर एंगल बताइएगा। तो जहाँ भी देखना कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है तो समझ लेना कि ये ट्रायंगल मेथड है। और जब भी ट्रायंगल मेथड से दो वेक्टर ऐड हों तो उनके बीच का जब एंगल पूछा जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल बताना चाहिए। यानी पहला वेक्टर का जो हेड है उसी को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिए और उस लाइन और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है। अब जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है F1, एक वेक्टर दिया हुआ है आपको F2 और कह दिया इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। पहले वेक्टर जो F1 है उसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, दूसरा वेक्टर जो F2 है उसका मैग्नीट्यूड है 250 न्यूटन। तो आपको दो वेक्टर दिए गए, एक F1 और एक F2। F1 का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हमें इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो जैसा जब आपको याद होगा कि हम वेक्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बताए थे और हमने बताया था कि कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो एरो से कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर है F1 तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 100 न्यूटन। अब आपको F1 के लिए एक ऐसा एरो खींचना है जिसकी लेंथ 100 न्यूटन हो। तो चूंकि न्यूटन में तो कोई स्केल होती नहीं है इसलिए आपको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बताया था उसी तरीके से इसको ड्रा करेंगे। जैसे मान लेंगे कि 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो ये 100 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर हुआ। इसलिए F1 वेक्टर जिधर दिया हुआ उधर 2 सेंटीमीटर लंबा एरो ड्रा कर लेंगे आप और ये सब स्केल से नाप के होना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि दूसरा वेक्टर जो F2 दिया है ये 250 न्यूटन का दिया है तो हमने स्केल मान लिया है कि 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 250 न्यूटन है सेकंड वेक्टर तो ये हो गया करीब 5 सेंटीमीटर। तो पहला वेक्टर ड्रा करने के बाद दूसरा वेक्टर 5 सेंटीमीटर का होगा। अब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ते हुए 5 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रा कर दीजिए। क्योंकि हमने 50 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना है तो ये 250 न्यूटन है। तो सेकंड जो वेक्टर है हमारा F2 उसके एरो की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। इसलिए पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल इस तरह जोड़िए कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। ये F2 हो गया। और ये भी ध्यान देना है कि ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। ये सब मेज़र करके बनाना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद आपको ये पहले के टेल से दूसरे का हेड जोड़ देना है। तो यही इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। चूँकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है इसलिए फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स होगा। इसको F से लिख देंगे। अब क्या करेंगे स्केल से इस रिजल्टेंट को मेज़र कर लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर का है। मान लीजिए आपका रिजल्टेंट आ गया 6 सेंटीमीटर। तो चूँकि पहले ही आप माने हो कि 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आप माने हो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट को हम स्केल से नापेंगे। तो यदि ये 6 सेंटीमीटर आ गया तो चूँकि 1 सेंटीमीटर मीन्स 50 न्यूटन तो 6 सेंटीमीटर मीन्स तो 50 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये आपका 300 न्यूटन। तो ये यहाँ लिख देंगे 300 न्यूटन। हाँ, ये ध्यान देना है कि जब भी ट्रायंगल मेथड से आप वेक्टर को ऐड कीजिए तो ये सारे वेक्टर आप मेजर करके ड्रा करेंगे, इधर उधर ड्रा नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये मेजर करके ड्रा करना है और ये एंगल का भी ध्यान देना है कि इसके हेड से अब इसका टेल जोड़ रहे हैं तो जितना एंगल दिया वो ये होना चाहिए। ठीक है। और ये रिजल्टेंट स्केल से नाप लेंगे। तो स्केल से जब नापेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। बाद में चूँकि जैसे मान लो हमने स्केल माना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन तो
तो ये जितना सेंटीमीटर आएगा उसको फिर न्यूटन में हम चेंज कर लेंगे, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये रहा वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड। तो ट्रायंगल मेथड में आपको वो एक एग्जाम्पल भी बता दिया और ट्रायंगल लॉ का फिगर भी बता दिया आपको, और ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट भी लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो छोटी बातें याद रखना कि ट्रायंगल मेथड एडिशन में हमेशा एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जुड़ता है और दोनों के बीच का एंगल हमेशा एक्सटीरियर होता है, ठीक है ना। अब इस तरह से वेक्टर दिए हों तो उनका एरो आपको नाप कर खींचना है, और हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में बताए थे इन वेक्टर्स को कैसे नाप के खींचते हैं। तो इस तरह वेक्टर एडिशन के जो हमने 4 तरीके आपको बताए थे, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, पॉलीगॉन और एनालिटिकल, उसमें ट्रायंगल मेथड आपका ख़त्म हो गया। तो वेक्टर एडिशन का यदि ट्रायंगल मेथड आपसे कभी पूछा जाए तो आप ऐसे ऐड कर दीजिए, बता दीजिए, और यदि लॉ ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो ये बता दीजिए। लॉ ऑफ ट्रायंगल में हमने बताया कि ये कुछ है नहीं, वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल मेथड है वह जिस लॉ पर बेस्ड है उसी को हम लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, और इसी लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल मेथड से एडिशन किया जाता है। तो इस तरह आपका ट्रायंगल मेथड ख़त्म हो गया। अब वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड देखिए। तो सेकंड हेडिंग डाल लें, पैरेललोग्राम मेथड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। दो वेक्टरों को ऐड करने की ये भी एक विधि है, ये भी एक मेथड है जिसको हम समांतर चतुर्भुज विधि या पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। तो ये अच्छा, कभी कभी एग्ज़ाम में नाम रख के आता है, दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, इनको आप पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करो, या दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, इनको ट्रायंगल मेथड से ऐड करो। तो जब नाम रख के दे दिया जाए तब तो आपको उसी मेथड से ऐड करना है, लेकिन यदि कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स को ऐड करो, तब आपकी मर्जी, चाहे आप ट्रायंगल मेथड से ऐड कीजिए या पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कीजिए, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जैसा हमने पहले बताया है कि ट्रायंगल मेथड से जो वेक्टर का एडिशन करते हैं, तो ट्रायंगल मेथड से एडिशन एक लॉ पर बेस्ड है जिसे लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक उसी तरह से दो वेक्टर को ऐड करने का ये जो पैरेललोग्राम मेथड है, ये भी एक लॉ पर बेस्ड है जिसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, इसको जानने के पहले आपको ये जानना है कि ये मेथड किस लॉ पर बेस्ड है, और जिस लॉ पर बेस्ड है हमने बताया उसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझिए, फिर पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं ये समझा जाएगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि यदि किसी दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, किसी दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, वही दोनों वेक्टर्स के सम का रिजल्टेंट होगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर आपको समझाते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then
the diagonal of parallelogram which pass through from the intersection point of vectors represents the resultant of sum of both vectors। ठीक है, यानी ये ला यही कहता है कि आप किसी दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर पास करता है वह उन दोनों वेक्टर के सम का रिजल्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया A और एक वेक्टर दिया गया B, इन्हीं दोनों को ऐड करना है और इनके बीच का एंगल कह दिया थीटा है। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है पैरेललोग्राम मेथड से। तो दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करना है तो उसका तरीका क्या है कि आपका जो पहला वेक्टर है उसको एज इट इज़ ड्रा कर लीजिए। एज इट इज़ ड्रा करने का मतलब कि पहला वेक्टर का जो डायरेक्शन शो है उसी डायरेक्शन में करना है, और दूसरी चीज़ पहले वेक्टर के एरो की जो लेंथ होगी उतने ही लेंथ का बनाना है। ठीक है, तो इस वेक्टर A और इस वेक्टर B को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करने के लिए पहले हम वेक्टर A को एज इट इज़ ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद इस वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे का टेल जोड़ना है। पैरेललोग्राम मेथड में दोनों का टेल जुड़ता है। ये पहले वेक्टर के टेल से दूसरे का टेल जोड़ दिया। ये ध्यान देना है कि दोनों का टेल जोड़ते समय ये जो इंटीरियर एंगल है ये दिए गए एंगल के इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री, तो दोनों के टेल को जोड़ते समय ध्यान देना कि ये 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप इन दोनों वेक्टर के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे डॉटेड लाइन से, डार्क लाइन से नहीं, डार्क लाइन से ये दोनों वेक्टर रहेंगे। तो अब जब दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ लिया आपने, उनके बीच का जो एंगल दिया वो इंटीरियर के बराबर होना चाहिए। उसके बाद डॉटेड लाइन से आप इन दोनों वेक्टर के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाइए। अब आप देख रहे हो कि जो पैरेललोग्राम बना उस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल है, एक ये भी है एक ये भी है। तो जो दोनों वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से जो जाने वाला वेक्टर होगा वह इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। A और B के सम का वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखा जाए। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है वेक्टर V1, ये दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है V2, ये दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको दो वेक्टर दिए हैं V1 और वेक्टर V2 और इनके बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करना है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहला जो वेक्टर है यानी V1 उसको एज इट इज़ ड्रा कर लेते हैं। अब एज इट इज़ ड्रा करने के लिए करेंगे क्या, जैसे V1 का मैग्नीट्यूड है 50 मीटर पर सेकेंड, तो यानी V1 के लिए जो एरो हम खींचेंगे उस एरो की लेंथ 50 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मीटर पर सेकेंड में कोई स्केल नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि लेट 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
या जो भी मान लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, आपकी मर्जी है। अब जब 25 मीटर पर सेकंड को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया तो V1 का मैग्नीट्यूड है 50 मीटर पर सेकंड, यानी V1 के लिए जो एरो ड्रा करना है वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अब V1 के लिए हम एक 2 सेंटीमीटर लंबा एरो ड्रा करते हैं और जिधर V1 दिया है उधर ही होना चाहिए। मान लीजिए इधर हमने V1 ड्रा कर लिया 2 सेंटीमीटर का, ठीक। अब उसके बाद इसके टेल से इसका टेल जोड़ना है। अच्छा, जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकंड है, तो चूँकि 25 मीटर पर सेकंड को हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं तो 100 मीटर पर सेकंड 4 सेंटीमीटर हुआ। तो अब पहले के टेल से 4 सेंटीमीटर लंबा एक एरो ड्रा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V2। हाँ, ये भी ध्यान देना कि ड्रा करते समय नाप लेना प्रोटेक्टर से ये एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए। अब ये 30 डिग्री बनाता हुआ ये 4 सेंटीमीटर लंबा एरो ड्रा कर लिए। अब उसके बाद डॉटेड लाइन से नाप जोक कर पैरेललोग्राम बनाएंगे। बढ़िया से पैरेललोग्राम बनाना, यदि सही पैरेललोग्राम नहीं बनेगा तो रीडिंग नहीं आएगी। अब उसके बाद इस यहाँ से ये डायगोनल खींच दीजिए, यही रिजल्टेंट हो गया। तो चूँकि ये दोनों वेलोसिटी हैं तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। अब आप क्या कीजिए, स्केल से इस एरो की लेंथ नाप लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया 10 सेंटीमीटर, तो चूँकि 1 सेंटीमीटर 25 मीटर पर सेकंड है तो 10 सेंटीमीटर दिया आया है तो 250 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरह रिजल्टेंट 250 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड दोनों आपको मैंने बता दिया, और दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत बेसिक अंतर है। पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन के में दोनों का टेल जुड़ता है, ट्रायंगल मेथड में एक के हेड से दूसरे का टेल जोड़ता है। पैरेललोग्राम मेथड में दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए तो इंटीरियर बताया जाता है, और रिजल्टेंट ये डायगोनल होता है। अब हम जब पॉलीगॉन और एनालिटिकल समझ लेंगे उसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क, कुछ न्यूमेरिकल एक आध समझा देंगे और बाकी होमवर्क देंगे, और चारों मेथड से वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और जब सारे मेथड से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चारों मेथड से, खासकर पॉलीगॉन मेथड तो 2 वेक्टर से ज़्यादा के लिए है, 3 मेथड मेनली, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और एनालिटिकल। तो मान लीजिए आपको हमने कोई क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को ट्रायंगल मेथड से भी ऐड कीजिए, पैरेललोग्राम से भी ऐड कीजिए और एनालिटिकल से भी ऐड कीजिए। यदि सारे तरफ से आंसर सेम आता है, समझिए आपने क्वेश्चन को सही लगाया। तो इस तरह आपको ट्रायंगल मेथड ख़त्म कर दिया गया, पैरेललोग्राम मेथड ख़त्म कर दिया गया। अब आप देखिए पॉलीगॉन मेथड। तो जो थर्ड मेथड है वेक्टर एडिशन का, उसका नाम है पॉलीगॉन मेथड, ठीक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वेक्टर एडिशन का जो अभी आपने ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा है, तो चाहे ट्रायंगल मेथड हो या पैरेललोग्राम मेथड हो, उनसे केवल 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, और यदि कहीं 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो वहाँ पर पॉलीगॉन मेथड यूज करते हैं। यानी सिंपल समझिए कि पॉलीगॉन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स या फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो पॉलीगॉन मेथड वही यूज करना जहाँ 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, और ये कोई न्यू मेथड नहीं है, ये जो आप ट्रायंगल मेथड पढ़े हो उसी तरह का है ये। तो एक पॉलीगॉन मेथड के बारे में बस एक चीज़ जान लो कि ये 2 से ज़्यादा वेक्टर को जब ऐड करना होगा तब हम पॉलीगॉन मेथड का यूज करेंगे। यानी यहाँ पर चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। ये भी एक लॉ पर बेस्ड है जिसको लॉ ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप यहाँ देख लीजिए पॉलीगॉन मेथड से वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। हालांकि पॉलीगॉन मेथड से वेक्टर का एडिशन भी एक लॉ पर बेस्ड है जिसे लॉ ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं। वो लॉ भी समझ लीजिए, जोड़ना भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, एक वेक्टर सी दिया हुआ है, एक वेक्टर डी दिया हुआ है।
और इसी चारों वेक्टर्स को ऐड करना है। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा ये भी दिया होगा। बी और सी के बीच का एंगल मान लीजिए θ2 दिया है, सी और डी के बीच का एंगल θ3 दिया है। अब इन 1 2 3 चारों वेक्टर को ऐड करना है। पॉलीगॉन 4 वेक्टर हैं तो निश्चित रूप से ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से तो ऐड नहीं होंगे, सिंपल पॉलीगॉन से ही होंगे। अब पॉलीगॉन से ऐड करने के लिए करते क्या है कि पहला वेक्टर एज इट इज़ ड्रा कर लेते हैं, वेक्टर ए। उसके बाद वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते समय ध्यान देना है कि इनके बीच का जो एंगल दिया है θ1 या मान लो 30 डिग्री, वो ये एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी का टेल जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते समय यहाँ भी ध्यान देंगे कि बी और सी के बीच जो एंगल दिया है मान लीजिए 60 डिग्री 20 डिग्री, वो ये एंगल होना चाहिए। अब सी के हेड से डी का टेल जोड़ दीजिए। यहाँ भी जोड़ते समय ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया है वो ये एंगल होना चाहिए। अब जब ऐड कर लिए तो पहले के टेल से लास्ट के हेड की तरफ एरो बना दीजिए, यही इन सभी का रिजल्टेंट होगा, ए का, बी का, सी का और डी का। तो इस तरह वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन मेथड हो गया। अब चौथा आप हेडिंग डाल के छोड़ दें, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। और वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।